आपकी सांसें थम चुकी हैं, घर में रोने की आवाजें गूंज रही हैं। आप अपने ही शरीर के पास खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन किसी को आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। आप अपने बेटे को पुकारते हैं, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहते हैं, अपनी माँ के आंसू पोंछना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको देख नहीं पाता। और तभी आपको पहली बार एहसास होता है कि अब आप इस संसार का हिस्सा नहीं रहे। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वो क्षण है जब आत्मा एक गहरे दुख और असहायता का अनुभव करती है। आगे की यात्रा में भी कई कठिन अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। आखिर आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा कब महसूस होती है? क्या अपने परिवार से बिछड़ते समय, क्या यमदूतों के साथ यात्रा में, या फिर अपने कर्मों का फल सामने आने पर? आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की यात्रा से जुड़े प्रसंगों को सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास रहने का प्रयास करती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर पाती। यही असहायता उसके लिए गहरा दुख बन जाती है। वो देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर मेहनत की, वे उसके शरीर के पास रो रहे हैं, लेकिन वो किसी को सांत्वना नहीं दे सकती। उसे पहली बार महसूस होता है कि अब सांसारिक संबंध बदल चुके हैं। यही क्षण उसके लिए अत्यंत भावनात्मक माना गया है। जब आत्मा पीछे मुड़कर अपना जीवन देखती है, उसे याद आने लगते हैं अधूरे सपने, अधूरे वादे, माता पिता की सेवा, बच्चों का भविष्य, अधूरे अच्छे कार्य। उसे लगता है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पश्चाताप आत्मा के लिए एक कठिन मानसिक अवस्था हो सकती है। जीवन भर जिस घर को मेरा घर कहा, जिस धन को मेरा धन कहा, जिस जमीन के लिए झगड़े किए, मृत्यु के बाद आत्मा देखती है कि वो इनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यही समझ उसे गहरे वैराग्य की ओर ले जाती है। अब आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म याद आने लगते हैं। जहां उसने किसी की मदद की, जहां उसने किसी का दिल दुखाया, जहां उसने छल किया, जहां उसने सत्य का साथ दिया, इन सब का स्मरण उसे अपने कर्मों का महत्व समझाता है। गरुड़ पुराण में कर्मों के फल पर विशेष जोर दिया गया है। ये पीड़ा सबसे गहरी मानी जाती है। जब आत्मा देखती है उसके बच्चे रो रहे हैं, मां बेसुध है, पत्नी या पति टूट चुके हैं, भाई बहन विलाप कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो केवल देख सकती है। यही असहायता उसके लिए अत्यंत कष्टदायक अनुभव के रूप में वर्णित है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक ऐसी अवस्था का भी वर्णन मिलता है जिसे इससे भी अधिक कठिन बताया गया है। वह क्षण जब आत्मा को अपने हर कर्म का परिणाम सामने दिखाई देने लगता है। क्या होता है उस समय? क्या सचमुच यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं? और कौन सी यात्रा उसका इंतजार करती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा हमेशा अपने घर में रहती है? क्या उसी समय यमदूत आ जाते हैं? क्या हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार होता है? गरुड़ पुराण की पारंपरिक कथाओं के अनुसार इसके बाद आत्मा की एक नई यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभवों वाली बताई गई है। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का मन अभी भी अपने घर और परिवार में लगा रहता है। वह चाहती है कि कोई उसे देख ले, कोई उसकी बात सुन ले, लेकिन अब उसके और संसार के बीच एक ऐसी दूरी आ चुकी होती है जिसे वह स्वयं भी पार नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि अब लौटना संभव नहीं है। यही स्वीकार करना उसके लिए सबसे कठिन चरणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण की पारंपरिक व्याख्याओं में यमदूतों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उनका स्वरूप और आत्मा का अनुभव उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कहा जाता है, यदि व्यक्ति ने धर्म, सत्य और करुणा का जीवन जिया हो तो उसकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत हो सकती है। यदि उसने अन्याय, छल या हिंसा जैसे कर्म किए हों तो यात्रा अधिक कठिन अनुभव हो सकती है। यह वर्णन कर्म के महत्व को समझाने के लिए किया गया है। आत्मा जब पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है तो उसे एहसास होता है, जिस मकान के लिए जीवन भर मेहनत की, जिस बैंक बैलेंस को जोड़ने में पूरी उम्र निकल गई, जिस जमीन के लिए रिश्ते टूट गए,
वह सब अब यहीं रह गया। उसके साथ केवल उसके कर्म हैं। यही वह क्षण है जहां गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश सामने आता है। धन नहीं, कर्म साथ चलते हैं। कई धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता मिलती है कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार के समय आसपास उपस्थित हो सकती है। वह देखती है, उसका शरीर स्नान कराया जा रहा है, प्रियजन अंतिम विदाई दे रहे हैं, लोग उसकी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं। कुछ लोग मौन हैं, कुछ सच में दुखी हैं और कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह दृश्य आत्मा को संसार की नश्वरता का बोध कराता है। जीवन में हम सोचते हैं ये रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा समझती है कि हर सांसारिक संबंध समय के साथ बदल जाता है। कुछ समय बाद घर की दिनचर्या फिर शुरू हो जाती है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लोग अपने काम पर लौट जाते हैं, समय आगे बढ़ता रहता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन का स्वाभाविक नियम है। गरुड़ पुराण के संदेशों में एक बात बार बार सामने आती है, मनुष्य को जीवन रहते हुए ही अपने अच्छे कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद यदि आत्मा को यह लगे कि काश मैंने माता पिता की सेवा की होती, काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता, काश मैंने समय रहते ईश्वर का स्मरण किया होता, तो उस समय केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहाँ गरुड़ पुराण एक गहरा संदेश देता है। जीवन में किया गया हर कार्य, हर शब्द, हर व्यवहार मनुष्य के चरित्र का हिस्सा बनता है। इसलिए यदि अवसर मिले तो किसी की सहायता करें, क्षमा करना सीखें, सत्य का साथ दें, जरूरतमंद का सम्मान करें। यही वे कर्म हैं जिन्हें सबसे मूल्यवान बताया गया है। परंपरागत वर्णनों के अनुसार आत्मा की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। आगे उसे अपने कर्मों के अनुसार और भी अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इसी यात्रा का वर्णन गरुड़ पुराण के अगले प्रसंगों में मिलता है। लेकिन दोस्तों, आगे जो होने वाला है उसे जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि आत्मा एक ऐसे मार्ग पर बढ़ती है जहां उसे अपने जीवन के हर कर्म का महत्व पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वह मार्ग कैसा है? क्या वास्तव में यमलोक की ओर यात्रा का वर्णन मिलता है? और उस यात्रा से हमें अपने वर्तमान जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? दोस्तों, कल्पना कीजिए, अब आत्मा अपने घर से बहुत दूर निकल चुकी है। पीछे छूट चुके हैं अपने, छूट चुका है शरीर, छूट चुकी है पहचान। अब न कोई धन साथ है, न कोई रिश्तेदार, न कोई मित्र। अब साथ है तो केवल एक चीज, अपने जीवन भर के कर्म। गरुड़ पुराण की पारंपरिक कथाओं के अनुसार यहीं से आत्मा की एक ऐसी यात्रा का वर्णन मिलता है जहां हर कदम उसे अपने कर्मों का महत्व समझाता है। आइए इस रहस्यमय यात्रा को विस्तार से समझते हैं। आत्मा अब बार बार पीछे मुड़कर देखती है। उसे अपना घर दिखाई देता है, माता पिता याद आते हैं, बच्चों की मुस्कान याद आती है, जीवन के वे छोटे छोटे पल याद आते हैं जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया। अब उसे एहसास होता है जिस जीवन को उसने सामान्य समझा था वही सबसे बड़ा उपहार था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है, मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद धन, पद और प्रतिष्ठा नहीं जाती, उसके कर्म ही साथ चलते हैं। यदि किसी ने भूखे को भोजन कराया, किसी की सहायता की, सत्य का साथ दिया, करुणा और दया का जीवन जिया, तो वही कर्म उसके लिए सांत्वना का कारण बनते हैं। और यदि उसने छल, अन्याय या दूसरों को कष्ट पहुंचाया, तो वही कर्म उसे भीतर से बेचैन करते हैं। यह संदेश केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन के लिए भी है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का उल्लेख मिलता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उनका अनुभव हर आत्मा के लिए एक जैसा नहीं बताया गया है। कहा जाता है, धर्मपरायण और सदाचारी व्यक्ति के लिए यात्रा अपेक्षाकृत शांत हो सकती है, जबकि जिनके कर्म भारी हों उनके लिए यह मार्ग कठिन अनुभवों से भरा हो सकता है। यह वर्णन इस बात पर बल देता है कि कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन का एक एक दृश्य याद आने लगता है। उसे याद आता है जब उसने किसी गरीब की मदद की थी, जब उसने किसी का अपमान किया था, जब उसने माता पिता की बात टाल दी थी, जब उसने किसी जरूरतमंद को बिना कारण ठुकरा दिया था।
जब उसने किसी को क्षमा किया था और जब उसने अहंकार किया था। हर दृश्य उसके सामने मानो चलचित्र की तरह उभरता है। अब न कोई बहाना है, न कोई सफाई, केवल सत्य है। आत्मा सोचती है, मैंने इतना धन कमाया लेकिन दान बहुत कम किया। मैंने बड़ा घर बनाया लेकिन उसमें प्रेम कम था। मैंने लोगों से सम्मान चाहा लेकिन स्वयं कितनों का सम्मान किया। मैंने समय तो बहुत बिताया लेकिन परिवार के साथ कितना समय बिताया? यही प्रश्न उसे भीतर तक झकझोर देते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, वह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वह कहता है, यदि आज अवसर है तो माता पिता का सम्मान करो। यदि आज समय है तो किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनो। यदि आज शरीर स्वस्थ है तो अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह फिर लौट कर नहीं आता। दुनिया कहती है धनवान वही है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण का संदेश अलग है। वह कहता है सबसे बड़ा धन है सत्य, सेवा, दया, क्षमा और भगवान का स्मरण। यही संपत्ति मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रहती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, आत्मा समझने लगती है कि अब हर कर्म का महत्व सामने आने वाला है। उसे एहसास होता है जीवन में कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। छोटी सी भलाई भी और छोटा सा अन्याय भी, दोनों का अपना महत्व है। यही विचार उसे गंभीर बना देता है। दोस्तों, यदि हम इस कथा को केवल डर की कहानी समझें तो हम इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश खो देंगे। इसका उद्देश्य यह याद दिलाना है कि जीवन अनमोल है। हर दिन एक अवसर है, हर शब्द का महत्व है, हर कर्म का प्रभाव है और हर इंसान अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाता है। लेकिन आत्मा की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब वह उस स्थान की ओर बढ़ रही है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा सामने आने वाला है। परंपरागत कथाओं में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण बताया गया है। आखिर वहां क्या होता है? क्या आत्मा से प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या हर कर्म का हिसाब होता है? और क्या अच्छे कर्म वास्तव में आत्मा की सहायता करते हैं? दोस्तों, अब तक की यात्रा में आत्मा ने अपने परिवार को छोड़ने का दर्द सहा, अपने अधूरे सपनों पर पछताया और यह समझ लिया कि इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाता सिवाय कर्मों के। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जिससे हर आत्मा कभी ना कभी गुजरती है। एक ऐसा क्षण जहां न धन काम आता है, न पहचान, न रिश्ते और न ही कोई बहाना। अब सामने है अपने ही कर्मों का दर्पण। गरुड़ पुराण की परंपरागत कथाओं के अनुसार अब आत्मा को अपने जीवन का लेखा जोखा देखना होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में चित्रगुप्त का वर्णन धर्मराज यम के दिव्य सहायक के रूप में मिलता है। मान्यता है कि वे प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। यह विचार एक गहरी सीख भी देता है। मनुष्य चाहे दुनिया से कुछ भी छिपा ले, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। हर अच्छा कार्य, हर बुरा कार्य, हर शब्द, हर भावना, सबका महत्व होता है। गरुड़ पुराण की पारंपरिक व्याख्याओं में बताया जाता है कि आत्मा के सामने उसके जीवन के अनेक दृश्य मानो चलचित्र की तरह उभरते हैं। उसे दिखाई देता है बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, हर वह क्षण जब उसने किसी की सहायता की, जब उसने किसी का दिल दुखाया, जब उसने झूठ बोला, जब उसने सत्य का साथ दिया, जब उसने किसी भूखे को भोजन कराया और जब किसी जरूरतमंद को अनदेखा कर दिया। अब कुछ भी छिपा नहीं रहता। आत्मा सोचती है, काश उस दिन मैंने गुस्सा न किया होता, काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती, काश मैंने अपने भाई से झगड़ा न किया होता, काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती, काश मैंने अपने भाई से झगड़ा न किया होता, काश मैंने किसी गरीब की मदद कर दी होती। लेकिन अब समय बीत चुका है, अब केवल परिणाम सामने है। यही वह क्षण है जहां आत्मा को सबसे गहरा पश्चाताप हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं इतनी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गरुड़ पुराण का संदेश अलग है। एक मीठा शब्द किसी दुखी इंसान के लिए जीवन बदल सकता है। एक कटु वचन किसी का दिल हमेशा के लिए तोड़ सकता है। एक छोटा सा दान किसी भूखे की भूख मिटा सकता है। एक छोटी सी ईमानदारी पूरे जीवन का सम्मान बन सकती है। इसलिए कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। जीवन में कई लोग अपने धन, अपनी शक्ति, अपने पद और अपनी सुंदरता पर गर्व करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता।
आत्मा समझ जाती है जिस बात का उसे घमंड था वो सब यहीं रह गया। साथ गया तो केवल उसका स्वभाव, उसकी नीयत और उसके कर्म। गरुड़ पुराण एक अनोखा प्रश्न पूछता है, असली अमीर कौन है? क्या वह जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, या वह जिसने हजारों लोगों की मदद की, जिसने माता पिता की सेवा की, जिसने कभी किसी का हक नहीं छीना, जिसने ईमानदारी से जीवन जिया? धार्मिक दृष्टि से यही सच्ची संपत्ति मानी गई है। जैसे बुरे कर्मों पर आत्मा दुखी होती है, वैसे ही अच्छे कर्मों को देखकर उसे संतोष भी मिलता है। जब उसे याद आता है उसने किसी अनाथ की सहायता की, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद की, किसी बीमार का इलाज करवाया, तो उसे एहसास होता है जीवन व्यर्थ नहीं गया। यही अच्छे कर्म आगे की यात्रा में उसके लिए आशा का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण की कथाओं में धर्मराज यम को केवल दंड देने वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यह संदेश मिलता है कि न्याय किसी के धन, जाति, पद या प्रसिद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते ही अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर इस पूरी कथा का सार निकाला जाए तो वह बहुत सरल है। माता पिता का सम्मान करें, किसी का हक न छीनें, ईमानदारी से कमाएं, जरूरतमंद की मदद करें, किसी को जानबूझकर दुख न दें, अपने भीतर दया और क्षमा रखें, समय समय पर आत्मचिंतन करें। यही वे बातें हैं जो मनुष्य को बेहतर जीवन की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, एक लंबी यात्रा, असंख्य अनुभव, अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द, अपने कर्मों का लेखा, और अब वह क्षण आ चुका है जहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे का मार्ग प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण की परंपरागत कथाओं के अनुसार अब यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य ने जैसा जीवन जिया उसी के अनुरूप उसे आगे की गति प्राप्त होती है। यहीं से हमें इस पूरी कथा की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है। मनुष्य जीवन भर सोचता है, मेरे पास कितना धन है, मेरी कितनी पहचान है, लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण का संदेश बिल्कुल अलग है। वह कहता है, भाग्य का सबसे बड़ा निर्माता स्वयं मनुष्य का कर्म है। यदि जीवन सत्य, दया, सेवा और धर्म के साथ बिताया गया है तो वही कर्म आगे चलकर सहारा बनते हैं, और यदि जीवन छल, लोभ, हिंसा और अहंकार में बीता तो वही कर्म दुख का कारण बनते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद न्याय होगा, लेकिन गरुड़ पुराण की शिक्षा यह भी है कि असली परीक्षा तो जीवन के हर दिन चल रही होती है। जब कोई आपको धोखा देता है और फिर भी आप सत्य का साथ देते हैं, वही परीक्षा है। जब आपके पास धन है और आप किसी भूखे की मदद करते हैं, वही परीक्षा है। जब आपको क्रोध आता है लेकिन आप स्वयं को रोक लेते हैं, वही परीक्षा है। हर दिन, हर निर्णय आपके कर्मों का निर्माण करता है। सोचिए, यदि आज हमें इस संसार से जाना पड़े तो क्या हमारा बैंक बैलेंस साथ जाएगा? क्या हमारी कार, हमारा मकान, हमारे गहने, हमारा मोबाइल, कुछ भी साथ जाएगा? नहीं। साथ जाएंगे तो केवल हमारे अच्छे कर्म, हमारी दया, हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा। यही गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी शिक्षा है। गरुड़ पुराण केवल दंड की बात नहीं करता, वह चेतावनी भी देता है। दूसरों का हक छीनना, निर्दोष को कष्ट देना, माता पिता का अपमान करना, विश्वास तोड़ना, अहंकार में दूसरों को छोटा समझना, ये सब ऐसे कर्म बताए गए हैं जो मनुष्य के आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत क्षमा, दया, सत्य और सेवा मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। दोस्तों, अगर हम रोज केवल 5 संकल्प ले लें तो शायद हमारा जीवन बदल सकता है। पहला संकल्प, मैं किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाऊंगा। दूसरा संकल्प, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखूंगा। चौथा संकल्प, मैं झूठ, छल और बेईमानी से बचने का प्रयास करूंगा। पांचवा संकल्प, मैं प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण और आत्मचिंतन में बिताऊंगा। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल मृत्यु का भय पैदा करना नहीं है। उसका उद्देश्य यह समझाना है कि जिसने जीवन को सही ढंग से जिया, जिसने दूसरों के लिए प्रेम रखा, जिसने अपने कर्मों को शुद्ध रखा, उसे मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। अब उस प्रश्न का उत्तर जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखी, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक दर्द कब होता है?
गरुड़ पुराण की पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार सबसे गहरा दुख तब हो सकता है जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि अब वो अपने प्रियजनों से बात नहीं कर सकती। जीवन में किए गए गलत कर्म बदले नहीं जा सकते, अधूरे अच्छे कार्य पूरे नहीं किए जा सकते, और जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। यही कारण है कि जीवन रहते हुए अच्छे कर्मों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। दोस्तों, आज आपने जाना मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में पारंपरिक मान्यताएं क्या कहती हैं, कर्मों का महत्व क्यों बताया गया है, धन और पद क्यों साथ नहीं जाते, अच्छे और बुरे कर्मों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण हमें डराना नहीं चाहता, वो हमें जगाना चाहता है। वो कहता है आज भी समय है, यदि किसी से गलती हुई है तो क्षमा मांग लीजिए, यदि माता पिता नाराज हैं तो उनके चरण छू लीजिए, यदि किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो आज ही कीजिए, यदि ईश्वर को याद करना भूल गए हैं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं लेकिन अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भावुक समापन। दोस्तों, जब भी किसी की अंतिम यात्रा निकलती है, लोग कुछ दूर तक साथ चलते हैं, फिर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन एक साथी ऐसा होता है जो अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहता है, और वो है हमारे कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि जब अंतिम समय आए तो पछतावा कम हो और संतोष अधिक। यही गरुड़ पुराण की सबसे सुंदर सीख है।